डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमने जो 5th चैप्टर किया जनसंघर्ष, अब उसी के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। पूरे अभ्यास प्रश्नावली को 10 मिनट में मैं आपको समझाती हूँ। पहला प्रश्न है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब देखिए, जो दबाव समूह है वो राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाकर जनता का समर्थन हासिल करते हैं और ये संचार माध्यमों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जनता का ध्यान अधिक से अधिक खींचा जा सके। नंबर 2 पॉइंट, ये समूह प्रायः हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह वाली समितियां और अधिकारी निकायों में क्या करते हिस्सा लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है। दबाव समूह और राजनीतिक दलों का संबंध क्या होता है, गहरा होता है। दबाव समूह जो होते हैं वो किसी तरह से राजनीति में तो भाग नहीं लेते, लेकिन वो अपना संगठन बनाकर सरकार पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। दबाव समूह है वो किसी के हित का काम करते हैं। राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं कि अपने सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में संबंध होते हैं। पहले दबाव समूह बनाए जाते हैं, जनता का समर्थन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है, मीडिया का सहारा लिया जाता है, वो बहुत अस्तित्व में आ जाता है और दबाव समूह बन के बाद में वही राजनीतिक दल बना लेते हैं और फिर वही सरकार बना लेते हैं। तो दोनों का आपस में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होते हैं। जितने भी दबाव समूह होते हैं किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ उनका क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। प्रश्न 3, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। देखिए, कई बार लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, अगर वो सरकार मनमानी करने लग जाती है, वो सरकार अपनी इच्छा से काम करती है और जनता की नहीं सुनती है, तो दबाव समूह क्या करते हैं, अनेक तरह की गतिविधियां बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं, सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाते हैं और इसी तरह सरकार के कामकाज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण देकर बताइए। दबाव समूह समान उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संगठित अथवा असंगठित लोगों का एक समूह है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, समान हित, आकांक्षा तथा मत के लोग एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए एकजुट होते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते और न ही सत्ता का प्रत्यक्ष नियंत्रण करना इनका लक्ष्य होता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन दबाव समूह के मुख्य क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। देखिए, दबाव समूह होता है वो समाज सुधार के लिए बनाए जाते हैं, समाज सुधार के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। राजनीतिक दल है वो एक समान हितों वाले व्यक्ति जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। दबाव समूह कोई चुनाव नहीं लड़ता है और ना ही सरकार में भागीदारी निभाते हैं और राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, चुनाव लड़के क्या करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करती है। जो संगठन, प्रश्न नंबर 6 देखिए, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधि चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष हित समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष हित समूह कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है। तो देखिए क्या है, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। बिल्कुल सही है, ये इनमें दोनों में अंतर है। दबाव समूह कुछ लोगों का ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक होता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि राजनीतिक दल लोगों की लामबंदी करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रश्न नंबर जो 8 है कि सूची संगठन और संघर्ष है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, सूची में दिए गए हैं, सूचियों के नीचे जो दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है कि किस तरीके से इनमें
एक दूसरे से मिला। तो सूची 1 में है, देखिए, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या कहा जाता है? बढ़ावा देते विशेष संगठन को, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग विशेष कहते हैं। ये इससे मिलेगा। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को, जन सामान्य के, उसको हम क्या कहेंगे? लोक कल्याणकारी हित समूह कहेंगे। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठित संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। ऐसे संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरजते हैं, लोगों को लामबंद करते हैं, तो वो क्या होता है? राजनीतिक दल होते हैं। तो इस तरह हमें इस प्रश्न में क्या करना है? मैच करना है, और ये आपस में इनकी परिभाषा भी हो जाती है और प्रश्न का सॉल्यूशन भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का है, वो क्या है? सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। वो क्या है सूची? देखिए, 1 में दे रखा है, सूची 1 में दबाव समूह है। दबाव समूह, अब हमें देखना है कि देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, असम गण परिषद क्या है, महिला आंदोलन क्या है, खाद्य विक्रेता। दबाव समूह इनमें से क्या है? लंबी अवधि का आंदोलन क्या है? देखिए, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन क्या है? और राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल क्या है? सीधा सा है, असम गण परिषद एक राजनीतिक दल है। एक मुद्दे पर आधारित है, नर्मदा नदी, एक सिर्फ नर्मदा नदी के मुद्दे पर आंदोलन करते हैं। लंबी अवधि का आंदोलन है, वो महिला आंदोलन लंबे समय से चला आ रहा है। और दबाव समूह है, वो क्या है? खाद्य विक्रेता का जो एक संघ है, वो क्या है? दबाव समूह है। इसी तरह हम सोल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10। दबाव समूह राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विवेचना करना है। देखिए, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों को संगठित जो है अभिव्यक्ति होते हैं। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। तो देखिए, सभी दबाव समूह है वो राजनीतिक दल नहीं होते, कोई सभी राजनीतिक दल नहीं होते। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। वह पहले वाला ये है, ये अभिव्यक्ति सही है। तो इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन जो है। अब देखिए, ज़्यादा प्रश्न तो खैर नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है, ये आप लोग सभी जानते हैं। ये गुड़गांव और फरीदाबाद ज़िले का हिस्सा हुआ करता था, और मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग ज़िला बना दिया जाए तो हमारी क्या होगी? सुनवाई हो जाएगी, और राजनीतिक दलों ने इसमें रुचि ली। सन 1996 में मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मेवात साक्षरता समिति का गठन किया और जिला बनाने की मांग उठाई। सन 2000 में मेवात विकास सभा का आयोजन किया। ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आया था कि मेवात विकास सभा का गठन कब किया गया था। एक बार आया हुआ है, तो ये 2000 में किया गया था। इसके बाद एक नई जन जागरण अभियान चलाया, और उसमें कई दलों ने, कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने महत्वपूर्ण इस मुद्दे को उठाया, और फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कह दिया कि नया ज़िला बना दिया जाएगा, और नया ज़िला सन 2005 जुलाई में क्या कर दिया? बना दिया गया। ये एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इतने ही हैं, ये आपको नोटबुक में करने। बार बार मैं चैनल के माध्यम से आपको कहती हूँ कि इन प्रश्नों को जितना होता है उसको आप लिखा करो, और लिख के जो याद किया जाता है वो कभी भी भूला नहीं जाता है। तो उन सारे प्रश्नों को कॉपी में अच्छे तरीके से लिख कर आपको क्या करना है? याद करना है। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा।